Hi everyone, good evening. Hope you all are fine. This side Nisha Sharma from Achievers Academy. So आपकी फाइनली डिमांड एक्सेप्ट कर ली गई है. मेरे पास डेली के सबसे ज़्यादा कमेंट यही थे कि मैम साइकोलॉजी टिप्स पे है, साइकोलॉजी आपने टिप्स पे करवा दी है, हिंदी इंग्लिश पेडागोजी की प्रैक्टिस करवाओ जो कि हमें ज़रूरी है. तो लो भाई, आपकी डिमांड है और मैं हाजिर हूँ. ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी, मतलब साइकोलॉजी की. अब मैं बता देती हूँ, एक मिनट. पेडागोजी स्टार्ट करने से पहले अपने चैनल की आप प्लेलिस्ट विजिट करोगे तो वहां पर ऑलरेडी 70 से 80 वीडियो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस की पड़ी हैं साइकोलॉजी की, और प्रीवियस पेपर का एक अलग से फोल्डर है प्रीवियस पेपर के नाम से, जहां पर 2011 से लेके मतलब 13 से लेके और 22 तक के पेपर्स पड़े हैं साइकोलॉजी के. तो मतलब साइकोलॉजी ऑलरेडी हद से ज्यादा हमने पढ़ ली है. ठीक है, बाकी एग्जाम के पास एक बार दोबारा से साइकोलॉजी भी करवा दूंगी. अभी 10-15 दिन ये पेडागोजी करवा देती हूँ, जिसका तुम्हें बहुत ज्यादा टेंशन मचा हुआ था. ठीक है, सीटेट का नोटिफिकेशन भी आ गया है. सच में टाइम नहीं मिला, पूरे दिन क्लास होती है. मुझे लगा अब नोटिफिकेशन डिस्कस करूंगी तो मेन क्लास खराब हो जाएगी. तो कल सुबह हम सीटेट के ऊपर पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं. ठीक है, कल सुबह मैं आपको करवा दूंगी. अब ये जो पेडागोजी मैं डिस्कस करने जा रही हूँ ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर एस्टेट. एस्टेट के लिए तो है ही, क्योंकि अभी हाल फिलहाल बदला है, पहली बार आएगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. साथ में आपका अपकमिंग सीटेट है जनवरी में, आपको पता चल गया होगा 21 जनवरी को सीटेट का एग्जाम है. सीटेट में हूबहू क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि मोस्टली सीटेट के पीवाईक्यू तो हम पिक करेंगे ही. साथ में जिनका टीजीटी पीजीटी इंग्लिश सब्जेक्ट है, ठीक है, साथ में बेटा फोन नहीं मिलेगा, बाहर चले जाओ, डोंट डिस्टर्ब द क्लास. साथ में जिनका टीजीटी पीजीटी इंग्लिश सब्जेक्ट है, ध्यान से सुनिएगा. इंग्लिश का चाहे आप डीएसएसबी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे रीट का दे रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड का दे रहे हो, इंग्लिश के अंदर लैंग्वेज पेडागोजी की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है. तो पहली क्लास है, इसलिए बता रही हूं कि ये क्लास हर जगह आपको हेल्प करने वाली है. ठीक है, तो करते हैं. आज बेसिक से कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, मतलब बेसिक टू मॉडरेट क्वेश्चंस हैं. पहली क्लास है पेडागोजी की, इसलिए चीजों को समझते जाना और सीखते जाना. ठीक है, इसके साथ सीखने को भी मिलेगा. फर्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की. देखिए, अब आपको कि वाइगोस्की साइकोलॉजी का एक लास्ट पॉइंट और बता दूंगी. जिसने साइकोलॉजी को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है, जिसने साइकोलॉजी को मेरी बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है, तो उसके लिए इंग्लिश और हिंदी पेडागोजी कोई मैटर नहीं करेगी. सीरियसली बता रही हूं, क्योंकि साइकोलॉजी के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं इस तरीके के. तो अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, चिल्ड्रन लर्न थ्रू द सोशल इंटरेक्शनल विद पीयर्स द लैंग्वेज टीचर कैन शुड. मतलब एक लैंग्वेज टीचर है, आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अप्रोचेस हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, बिहेवियरिस्ट अप्रोच है, सोशल अप्रोच है. तो वाइगोस्की सोशल जो इंटरेक्शन वाली अप्रोच पर काम करता है. तो ये कह रहा है कि भाई एक जो टीचर है वो एक तरह से क्या कर रहा है, कुछ सोशल इंटरेक्शन कर रहा है, मतलब वाइगोस्की की थ्योरी को फॉलो कर रहा है. तो आपको बताना इन स्टेटमेंट्स में से उस टीचर के लिए कौन सा सुटेबल ऑप्शन रहेगा. प्लान योर लेसन वेयर दे कैन सिट इंडिविजुअली, कि टीचर अपने लेसन को ऐसे प्लान करे कि वो इंडिविजुअली आए. तो आप बताओ, वाइगोस्की की थ्योरी के अंदर कहीं भी इंडिविजुअलिज्म है? नो. वाइगोस्की तो हमेशा इंटरेक्शन पीयर ग्रुप पे काम करता है. मतलब इंडिविजुअलिज्म तो वाइगोस्की की थ्योरी पर है ही नहीं. फर्स्ट ऑप्शन तो होगा ही नहीं. पेडागोजी को समझते हुए करना. और एक सबसे मेन बात मैं बताती हूँ, पेडागोजी आसान होती है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होती है. ठीक है, पहले आपका फैक्चुअल पेपर आता था, आप टिक टिक कर देते थे और टाइम बच जाता था, बट अब पेपर में पढ़ने में टाइम लगेगा. स्पीड शुरू से मैनेज करके रखना. हाँ, प्लान लेसन दैट डोंट इंक्लूड प्ले एंड डिस्कशन टू अवॉइड द इंटरेक्शन. भाई लेसन प्लान को वो ऐसे प्लान करता है कि डोंट इंक्लूड द प्ले एंड डिस्कशन, जिसके अंदर किसी तरीके का डिस्कशन ही नहीं होगा. तो वाइगोस्की की थ्योरी के अंदर आपका इंटर जो लिंक है डिस्कशन जरूर होता है, तो इसका मतलब ये भी यहां पर नहीं होगा. नेक्स्ट है यूज इंसेंटिव रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट टू मेंटेन द डिसिप्लिन इन द क्लास. वाइगोस्की कभी नहीं कहता रिवार्ड दो, पनिशमेंट दो, डिसिप्लिन दो. ऐसी बात तो स्किनर की अप्रोच के अंदर है, वाइगोस्की की अप्रोच में ये बात नहीं है. प्लान फॉर द पेयर एंड द ग्रुप वर्क सो डेट. तो टीचर अपना लेसन प्लान किस तरीके से क्रिएट करेगी इंग्लिश लैंग्वेज में, यदि वो वाइगोस्की के फॉर्मूले से पढ़ाना चाहेगी, यदि वो इस तरीके की सोशल अप्रोच से पढ़ाना चाहेगी, तो वो क्या करेगी भाई, इस तरीके का लेसन प्लान करेगी जिसके अंदर आपका पीयर ग्रुप और सब कुछ इन्वॉल्व हो जाए. तो आंसर आपका रहने वाला है 1. ठीक है, तो आंसर आपका रहने वाला है 1. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डजंट. आपको बताना है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर क्या नहीं होता. हाँ, आपको बताना है
ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या नहीं होता, तो सबसे पहले समझ लो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है। आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए मेथड्स यूज किए जाते हैं। देखो इंग्लिश ग्रामर को पढ़ाने के अलग मेथड्स होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाने के अलग मेथड होते हैं, जिसमें जो ट्रेडिशनल मेथड होता है डेट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन मेथड, जिसमें ग्रामर पर फोकस किया जाता है, जिसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होती है। फिर आपको पता है डायरेक्ट मेथड या नेचुरल मेथड होता है, जिसके अंदर आप डायरेक्ट लैंग्वेज टू लैंग्वेज डील करते हो, डेट इज डॉक्टर वेस्ट डायरेक्ट मेथड। देन आफ्टर दैट आपका होता है बाइलिंगुअल मेथड, क्योंकि ट्रांसलेशन मेथड में आप हर वर्ड को इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश ऐसे ट्रांसलेट करते रहते हो। तो और नेचुरल में सेम लैंग्वेज में होता है, तो बाइलिंगुअल मेथड बेटर माना जाता है। वहां पर क्या होता है कि मेनली जो टीचर है वो इंग्लिश में ही पढ़ाएगा, बट व्हेन ही फील्स सम डिफिकल्टी, जब उसको लगे कि मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है स्टूडेंट को, उस टाइम वो हिंदी को यूज करता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है भाई इस मेथड के अंदर क्या नहीं होता। एनकरेज लर्निंग थ्रू द मदर टंग, तो बिल्कुल भाई मदर टंग तो होती है इसके अंदर बहुत सारा। ये पूछ रहा है ध्यान से देखो, डजंट क्या नहीं होता है, तो बिल्कुल मदर टंग का यूज होता है क्योंकि सेम भाषा में ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, गिव इंपॉर्टेंस टू ग्रामर, इसके अंदर ग्रामर को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है, बिल्कुल दी जाती है, रूल रेगुलेशन ग्रामर को वैल्यू दी जाती है। एनहांस ए स्टूडेंट टू कम्युनिकेटिव स्किल, कम्युनिकेटिव जो स्किल है वो फंक्शनल लैंग्वेज का स्किल होता है, वो ट्रेडिशनल अप्रोच का स्किल नहीं होता। ठीक है, तो ये जो आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है ये एक तरह से आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच है ना, तो इसके अंदर कम्युनिकेटिव स्किल नहीं होता। अगला देखते हैं, अनेबल द स्टूडेंट टू यूज द लैंग्वेज फ्लुएंटली, फ्लुएंट जो लैंग्वेज होती है आपकी कहीं ना कहीं, देखो ध्यान से, अब आप कहोगे मैम ये भी तो खास नहीं है और ये भी तो खास नहीं है, क्योंकि अनेबल द स्टूडेंट, ध्यान से देखो एबल नहीं लिखा, अनेबल लिखा है, अनेबल, चीजों को समझो कि फ्लुएंटली नहीं बोलता, बिल्कुल नहीं बोलता, क्योंकि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में फ्लुएंसी तो आ ही नहीं सकती, फ्लुएंसी तो डायरेक्ट मेथड में आती है। तो आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा सी। इसने पूछा कौन सा नहीं होता, कम्युनिकेटिव अप्रोच को बढ़ावा नहीं देता ट्रांसलेशन मेथड, ये तो सीधा बस ट्रांसलेट करता है हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, इस तरीके से सिखाया जाता है। यस, आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट है, Which of the following was suggested by the नोम चोमस्की। नोम चोमस्की इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक बहुत अच्छा रोल है। लैंग्वेज का जो चैप्टर है वो आपको साइकोलॉजी में भी आएगा, वो आपको इंग्लिश में भी आएगा और वो आपको हिंदी लैंग्वेज के अंदर आएगा, तीनों में आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो नोम चोमस्की का क्या था, शॉर्ट में आपको पता होना चाहिए। नोम चोमस्की ने कहा था कि लैंग्वेज एक इनेट एबिलिटी है, लैंग्वेज एक जन्मजात एबिलिटी है, बच्चा जन्म से ही अपने साथ एक लैंग्वेज की डिवाइस लेके पैदा होता है, जिसको उसने LAD का नाम दिया है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का नाम दिया है। ठीक है, डीप और सरफेस लेवल की उसने लैंग्वेज की बात की है। तो यहां पर ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज सजेस्टेड बाय द नोम चोमस्की। आप भी मेरे साथ है ना ट्राई करो आंसर देने का, मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि पढ़ा दी मैंने ये चीजें लैंग्वेज की क्लास में। देयर इज नो फंडामेंटल एबिलिटी ऑफ द लैंग्वेज व्हेन द चिल्ड्रन इज बर्न। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज सजेस्टेड बाय, कौन सा उसने दिया है, तो ये कह रहा है कि भाई एबिलिटी नहीं होती लैंग्वेज की जो वो पैदा होता है, ये तो कहता है एबिलिटी होती है, ये बात तो स्कीनर कहता है। स्किनर की थ्योरी कहती है भाई बच्चा जन्म से लैंग्वेज के साथ पैदा नहीं होता, वो तो एनवायरमेंट में लैंग्वेज सीखता है। चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज इन द डिफरेंट वे एंड द डिफरेंट रेट्स ऑफ डिपेंडिंग ऑन द कल्चर इनटू विच दे आर बर्न। चिल्ड्रन एक्वायर द लैंग्वेज इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से, अलग अलग डिफरेंट वे से लैंग्वेज अचीव करता है। देयर इज एन इनेट ह्यूमन एबिलिटी, तो ध्यान रखना नोम चोमस्की ने कहा था कि ये इनेट ह्यूमन एबिलिटी होती है, ये जन्मजात एबिलिटी होती है। अनेबल का मतलब होता है विच इज नॉट एबल्ड। ठीक है, हाँ वैसे अनेबल पॉजिटिव भी होता है, देखो एक मिनट, अनेबल का अपोजिट डिसेबल्ड होता है। ठीक है, अनेबल द स्टूडेंट टू यूज द लैंग्वेज फ्लुएंटली, तो यहां पर अनेबल का मतलब योग्य है, सॉरी नॉट, क्योंकि अनेबल का मतलब होता है डिसेबल्ड, अपोजिट। तो भाई लैंग्वेज फ्लुएंटली के लिए बच्चा एबल होता है, तो यहां पर लैंग्वेज फ्लुएंटली के लिए बच्चा एबल नहीं होता है, बात वही है, मतलब दोनों तरीके से। ठीक है, तो बेटर ऑप्शन 3 रहेगा, तो यहां पर आंसर 3 रहेगा अगेन। चलो नेक्स्ट है, ए टीचर इज asking student to write letters and alphabet with the help of their fingers and the sand tray। मतलब एक टीचर है वो कुछ रेत की, सैंड की कुछ ट्रे दे देता है, फिंगर की हेल्प से बच्चा अल्फाबेट्स या कुछ भी लेटर्स को लिख रहा है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्टिविटीज, तो ये मतलब जो एक्टिविटी वो कर रहा है किसी भी तरीके से, हैंड से, फिंगर से, ठीक है, तो हैंड से, फिंगर से, किसी भी तरीके से जो बच्चा ये एक्टिविटी कर रहा है, तो आपको बताना है ये किस चीज को प्रमोट कर रहा है। प्रमोट प्लेफुल एटमॉस्फेयर इन द क्लास, तो वो क्लास में भाई खेल कूद का माहौल पैदा कर रहा है, भाई खेलो, मजे ले लो क्लास में। हाँ,
मेक देम अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन क्लीन एंड डर्टी हैंड, वो ये सिखाता है कि ये वाले गंदे हाथ है, ये वाले अच्छे हाथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। स्ट्रेंथन देयर फाइन मोटर स्किल्स एंड डाइवर्ट देयर अटेंशन फ्रॉम द होम सिकनेस, और उनकी अटेंशन डाइवर्ट कर रहा है कि भाई तू घर से दूर आ गया यार, ऐसे तो तेरे को मजा नहीं आ रहा होगा, तो आपको ध्यान रखना है स्ट्रेंथन देयर फाइन मोटर स्किल, क्योंकि देखो यहां पर चीजों को सीखो। ये क्या कह रहा है, फिंगर्स, अपनी फिंगर्स को रेत पर चला रहा है, तो फिंगर्स इज अ काइंड ऑफ द फाइन मोटर स्किल। कई बार मैं समझा चुकी हूँ फाइन मोटर स्किल क्या होता है, जिसमें आप सॉफ्टली काम करते हो, लाइक आप राइटिंग कर रहे हो, फिंगर से कुछ बना रहे हो, मेकअप कर रहे हो, ये फाइन मोटर स्किल होता है। और ग्रॉस मोटर स्किल के अंदर जैसे आप कूद रहे हो, जंप कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, तो ये ग्रॉस मोटर स्किल के अंदर आता है। ठीक है, तो ये किसमें आता है भाई, ग्रॉस मोटर स्किल। वेरी गुड, शाबाश। तो आंसर यहां पर सी रहेगा, फाइन मोटर स्किल को मतलब डेवलप कर रहा है। अगला देखिए, इन टीचिंग लैंग्वेज रोल प्ले, पजल, रीडल्स, क्विज आर नोन एज। टीचिंग लैंग्वेज के अंदर रोल प्ले होता है, पजल्स होता है, टीचिंग होती है, तो ये क्या होती है? तो आपको पता मेथड क्या होगा, मेथड तो पढ़ाने का होता है, तरीका होता है टीचर का। अप्रोचेस क्या होता है, वो किस अप्रोच को फॉलो करता है। मेथड अप्रोच में फर्क है, मेथड का मतलब भाई मेरा ये मेथड है, ठीक है, ये तो मेथड है, मेरा ये मेथड है, मैं अपने मजे से पढ़ाती हूँ, मेरा ये मेथड है, ठीक है, मैं बाइलिंगुअल कंटेंट पढ़ाती हूँ, ये मेरा मेथड है। अप्रोच, हम एक अप्रोच लगाते हैं, जैसे कि मान लो अब आपका एग्जाम पास है, तो एग्जाम पास है तो मैं आपको बताऊं बहुत पढ़ना मैटर नहीं करता स्टूडेंट्स, आई डोंट नो, बहुत पढ़ना कभी मैटर नहीं करता, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना मैटर करता है। ठीक है, आप जो कह रहे हो कि यार पेपर से एक महीने पहले सिलेबस हो गया, मैं कह रही हूँ इतना लिमिटेड सिलेबस है, गारंटी के साथ 10 क्लास से पेपर क्वेश्चन आ जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, स्मार्ट स्टडी मैटर करती है, बहुत पढ़ने से एग्जाम पास नहीं होता, एग्जाम में क्या आता है वो पढ़ने से एग्जाम पास होता है। ठीक है, हाँ, तो वो अप्रोच हमें लगानी है कि एक महीना रह गया कैसे काम करना है, तो इसके ऊपर वीडियो आएगी कल। टीचिंग टेक्निक्स एंड प्लानिंग, तो आपको पता है भाई ये टीचिंग की टेक्निक्स है, कभी मैं रिडल्स करवा रही हूँ, कभी मैं पजल करवा रही हूँ, कभी मैं कुछ करवा रही हूँ, तो ये क्या कर रही हूँ भाई, मैं टेक्निक कर रही हूँ। ठीक है, तो आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट है, प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंसिंग इन टीचिंग ए फॉरेन लैंग्वेज डजंट इंक्लूड। फॉरेन लैंग्वेज आप बच्चे को सिखाना चाहते हो, मतलब बच्चे को आप फॉरेन लैंग्वेज सिखाना चाहते हो, तो जब आप बच्चे को फॉरेन लैंग्वेज सिखाओगे तो आपको बताना है कि क्या इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, क्या इंक्लूड नहीं होता है, तो वो चीज आपको बतानी है, क्या इंक्लूड नहीं होता है। ग्रामेटिकल सीक्वेंस, मतलब इसमें जो ग्रामर सीक्वेंस है वो इंक्लूड नहीं होती है, मतलब ग्रामर का जो सीक्वेंस है। अब आप कोई भी लैंग्वेज सिखाओगे तो ध्यान रखना, आप कोई भी लैंग्वेज को सिखाओगे तो उस लैंग्वेज की ग्रामर वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, मतलब आप ग्रामर को जरूर सिखाओगे उस पर्टिकुलर लैंग्वेज से रिलेट करता, बिल्कुल सिखाओगे। लेक्सिकल सीक्वेंस का मतलब होता है, लेक्सिकल होता है काइंड ऑफ डिक्शनरी, शब्द का एक कॉम्बिनेशन। आप किसी भी लैंग्वेज को सिखाओगे तो उसके शब्द कॉम्बिनेशन पर भी आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, सिमेंटिक सीक्वेंस तो बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको पता ही नहीं है कि उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का क्या सीक्वेंस स्ट्रक्चर है, तो हाउ कैन यू टीच दैट लैंग्वेज टू योर स्टूडेंट। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अब बात पूछा इसने कि नॉट इंक्लूडेड, जब आप टीचिंग कर रहे हो, जब आप टीचिंग करते हो ना, तो आपको ये सारी चीज तो जरूर पता होना चाहिए, लेकिन जो फोनेटिक सीक्वेंस है ये एक अलग स्टैंडर्ड है, ये लैंग्वेज की एक साउंड्स को सीखने का अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये अब हम इंग्लिश पेडागोजी पढ़ाते हैं, जरूरी नहीं है उसके अंदर फोनेटिक्स को इंक्लूड किया जाए। ठीक है, तो ये इसका एलिमिनेट हो जाएगा, आंसर रहेगा डी। यस, सभी उत्तर सही दे रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश, थैंक यू सो मच। हाँ, अब ये कुछ टेक्निक्स हैं, आपको मैच करनी है ये। ठीक है, टेक्निक यहां पर गिवन है, आप मैच करो इनको फटाफट। अभी अभी मैंने बताया, देखती हूं कितना दिमाग, कितने एक्टिव थे तुम। अब इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे सीटेट के अंदर भी, क्योंकि सीटेट भी आ गया है तो सीरीज सीटेट को भी डेडिकेटेड है। ठीक है, डीएसएसबी में टीजीटी पीजीटी इंग्लिश देने जाओगे फ्यूचर में, उसमें भी ये क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, हाँ, थैंक यू सो मच मनीषा। देखिएगा, अब बात आती है कि यहां पर कि क्या है, आपको इसमें मैच करवाना है भाई, किसको आप किससे मैच करने वाले हो, तो यहां पर आप देखिएगा। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि टाइम मैनेजमेंट ध्यान रख के चलेंगे शुरू से ही, क्योंकि लंबे लंबे क्वेश्चन होंगे। अब यहां पर लेक्सिकल का मतलब होता है डिक्शनरी को कंपाइल करने से रिलेट होता है। ठीक है ना, अब देखिए यहां पर टीचिंग स्ट्रेटेजीज, टीचिंग टेक्निक, टीचिंग मेथड, टीचिंग अप्रोचेस। तो सबसे पहले आप ये देखो, आप किस चीज को लेके पक्का हो, इस क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप किस चीज को लेके पक्का हो, आपको ये देखनी है। तो आपको पता है सबको भी टीचिंग मेथड क्या होते हैं, टीचिंग मेथड क्या होते हैं, टीचिंग अप्रोच क्या होती है, मतलब यू ऑल नो वेल। क्या जूम करूं, कम दिखाई दे रहा है? देखिएगा,
way of teaching a language based on systematic principle and procedure, set of assumptions dealing with the nature of language teaching and learning, specified way of conducting instructional activities, any means or tool used by the teacher to promote stimulus motivating। देखो अप्रोच का मतलब क्या होता है कि आप किस तरीके की अप्रोच को वहां पर लगाने वाले हो। तो टीचिंग स्ट्रेटजीज क्या होती है, सबसे पहले स्ट्रेटजीज देखो, स्ट्रेटजीज क्या होती है, टीचिंग की स्ट्रेटजीज होती है भाई, एक मिनट कितना जूम करूं, लो, फिर यहां से तुम्हें ये नहीं दिखेगा ना किसको किसके साथ मैच करके एलिमिनेट करना है, दिख तो रहा है, दिख रहा है, थोड़ा ध्यान से सुन लो। हाँ, टीचिंग स्ट्रेटजीज क्या होती है, एनी मीन्स और टूल यूज्ड बाय ए टीचर टू प्रमोट द स्टिमुलेटिंग, मतलब कोई ऐसा टूल जो आप प्रमोट कर रहे हो। अब आप सबसे पहले चलो ये बता दो टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड तो सबको पता है ना, वे ऑफ टीचिंग ऑफ लैंग्वेज, अरे सीधी सी बात है, वे ऑफ टीचिंग पढ़ाना ही तो टीचिंग मेथड होता है, सारा छोड़ो, टीचिंग मेथड सबको पता है ना। वे ऑफ टीचिंग तो थर्ड का बी, ठीक है, मतलब मेथड जहां भी आ जाए समझ लेना वे ऑफ टीचिंग होगा। तो यहां पर क्या है, थर्ड का बी, आप ऑप्शन में जाओ, मैंने इसलिए इसको जूम नहीं करा, ऑप्शन साथ दिखने चाहिए। अब आप ये देखो कि थर्ड का बी किस ऑप्शन में है, तो थर्ड का बी एक ही ऑप्शन में है, तो कहीं ना कहीं आपका एक ऑप्शन से भी उत्तर आ जाएगा, लेकिन पेपर में 2 ऑप्शन हो सकते हैं, 3 ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना टीचिंग मेथड्स क्या होता है भाई, जहां पर भी वे आ जाता है वो टीचिंग मेथड है। स्ट्रेटजीज क्या होगी, एनी मीन्स और टूल्स जो होते हैं ये आपकी स्ट्रेटजीज हो जाती हैं, ठीक है। और टीचिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, टेक्निक्स वो होती हैं जो कोई स्पेसिफिक वे से हम कुछ भी कंडक्ट करते हैं तो वो टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। अप्रोच क्या होता है, जो हम अप्रोच लगाते हैं, कोई सेट ऑफ अजम्पशंस, डीलिंग, नेचर, लैंग्वेज को कैसे डील करना है, तो ये अजम्पशंस होते हैं, मतलब ये क्या होते हैं, अप्रोचेज होते हैं। तो ऐसे मैच करोगा क्वेश्चन भी आपको दिख सकता है, मतलब सिंपल याद रखना, मेथड जहां आ जाए वहां वे ऑफ टीचिंग करना है, टेक्निक्स जहां आ जाए वहां पर कुछ स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्शनल टूल्स वगैरह आ जाते हैं, जैसे रीडिंग, ये वो कुछ भी आप कर रहे हो, ठीक है। टीचिंग अप्रोचेस जहां पर आ जाती है वहां पर लैंग्वेज का जो नेचर को कैसे डील करोगे वो अप्रोच हो जाती है, और स्ट्रेटजीज जहां पर आ जाती है वहां पर आप किस किस तरीके से प्रमोट कर रहे हो, क्या स्ट्रेटजीज आप बना रहे हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेजर एम ऑफ टीचिंग ऑफ पोइट्री। पोइट्री को पढ़ाने का कोई बात नहीं, यदि नहीं भी दिखा तो मैंने समझा दिया ना कि क्या क्या होता है, मैच करो पूछा हुआ था, ठीक है। हाँ, अब देखिए यहां पर व्हाट इज द मेजर एम ऑफ टीचिंग ऑफ पोइट्री, पोइट्री पढ़ाने का मेजर एम क्या है, मतलब पोइट्री पढ़ाने का मुख्य मकसद क्या है, पोइट्री पढ़ाने का मेजर एम क्या है, ठीक है। देखिएगा, पोइट्री इज फॉर एंजॉयमेंट एंड आइडियाज, पोइट्री मजे लेने के लिए होती है, बच्चों को कुछ आइडियाज, कुछ भाव, कुछ आइडियाज देने के लिए होती है, ठीक है। हाँ, ये इंग्लिश 15 नंबर की एस्टेट कॉमन के लिए है, जो 60 नंबर टीजीटी पीजीटी इंग्लिश है उसको भी आएगी, सीटेट में जो 30 नंबर की इंग्लिश दे रहे हैं उनको भी आएगी, रीट में जो 30 नंबर की इंग्लिश दे रहे हैं उनको भी आएगी, यूपी टेट में जो देंगे उनको भी आएगी, ठीक है। आरपीएससी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 इंग्लिश देंगे उनको भी आएगी, जहां भी इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी आएगी सबके लिए है ये क्लास, ठीक है। देखिए, व्हाट इज द मेजर एम ऑफ टीचिंग ऑफ पोइट्री, तो पोइट्री को पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य, देखो पोइट्री ग्रामेटिकल लर्निंग के लिए होती है, कभी नहीं होती, पोएम कभी भी ग्रामर लर्निंग के लिए नहीं होती। कैसे बोल रहे हो ग्रामर लर्निंग, कभी देखा है पोएम में ग्रामर को यूज करते निकम्मो, ग्रामर लर्निंग के लिए पोएम नहीं होती। पोइट्री इज टू नोन अबाउट द पोइट, पोइट्री तो बस पोइट को जानने के लिए होती है, बच्चों को क्या ही कर रहा है, कईयों को तो नाम भी नहीं पता होता पोइट का, ठीक है। पोइट्री इज फॉर द वोकैबुलरी लर्निंग, पोइट्री का मकसद कभी भी आपके शब्द भंडार में वृद्धि करना नहीं होता, पोइट्री का मतलब होता है भाव, इमोशन, आइडियाज, एंजॉयमेंट, बच्चे मजे करते हैं, चंदा मामा दूर के पूरे पकाए पूर के, आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में, है बच्चे तो बस मजे करते हैं, आपको पता है पोइट्री का मतलब होता है भावनाएं, मजे, ठीक है, वो होता है पोइट्री। तो आंसर 1 रहेगा यहां पर, यस, जिन्होंने 1 दिया है सबका आंसर ठीक है। आज आपके कमेंट बहुत तेजी से जा रहे हैं, मैं देख भी नहीं पा रही। 1 सबका, जो 1 दे रहे हैं सबका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। देखिए, एन इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर, एक लैंग्वेज टीचर है, मतलब वो इंप्रेसिव है, वो इफेक्टिव है, तो किस तरीके से एक लैंग्वेज टीचर बढ़िया हो सकता है, सोचो कैसे हो सकता है भाई। विल प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर्स यूजिंग ओनली द क्वेश्चनिंग गिवन टू द टेक्स्ट बुक, वो बस वही क्वेश्चन यूज कर रहा है जो कि टेक्स्ट बुक के अंदर है, मतलब जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर दिए गए हैं बस आपको उन्हीं क्वेश्चन से मतलब है, भाई टेक्स्ट बुक में जो दे रखे हैं वही क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और हाँ, ये क्वेश्चन कौन कौन से हैं, पीवाईक्यूज हैं, सीटेट के, डीएसएसबी के पीवाईक्यूज हैं ये, ठीक है। हाँ, विल रेयरली एंटायरली ऑन द प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक, वो टेक्स्ट बुक में जो बात है उसको रेयर शामिल ही नहीं करता है कभी भी, ऐसा भी नहीं है। विल मेक चिल्ड्रन लर्न ऑल द आंसर्स टू द क्वेश्चंस गिवन इन द टेक्स्ट बुक, वो बच्चों को वो आंसर देना सिखाता है जो टेक्स्ट बुक के अंदर लिखे होते हैं। हमेशा कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट सीखे हुए बच्चे को कभी भी क्वेश्चन करने में दिक्कत ही नहीं आएगी, आ रही हो तो बता दो।
will use the textbook as well as the material of resources of teaching। आपको पता, देखो अच्छा टीचर कौन सा होता है? अच्छा टीचर कभी ये नहीं है कि पूरा टेक्स्ट बुक, वो टेक्स्ट बुक को एज ए रिसोर्स, एज ए हेल्पिंग हैंड यूज करता है। जैसे कि मान लो मैं कोई पीडीएफ से तुम्हें पढ़ाती हूँ तो सिर्फ उसके पीछे सिर्फ पॉइंट लिखे होते हैं, वो एक रिसोर्स है, लेकिन टीचर अपना एक्सप्लेन करता है उस कंटेंट को, उस टॉपिक को अपने तरीके से बच्चों को पढ़ाता है अपने अंदाज में, तो वही सही टीचर होता है। तो आंसर सीधा सीधा रहने वाला है आपका डी। ठीक है, पेडागोजी में आंसर एलिमिनेशन टेक्निक बहुत काम करती है। हाँ, बिना कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आए हैं, बहुत डिफरेंट एग्जाम में है, आपको पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन इन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इंग्लिश क्या है? आपको बता, इंग्लिश है क्या चीज? फर्स्ट लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज है, या फॉरेन लैंग्वेज है? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दो, देखूंगी कौन सही देता है। फटाफट देखो, पहले जो सही देगा उसका नाम देखते हैं। हाँ, फटाफट बताओ। यस मोनिका, अच्छा लग रहा है मुझे। नहीं, सब गलत दे रहे हो आंसर। फटाफट आंसर दो 91 का, देखती हूं पहले कौन दे रहा है। लाइव और भी ज्यादा होंगे तो इस क्लास को पढ़ाने का और भी मजा आ जाएगा। इंग्लिश पेडागोजी को सब में शेयर करना, सीटेट वालों में, रीट वालों में, यूपी वालों में, ये क्लास सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ, सब गलत दे रहे हैं, सब गलत दे रहे हैं। फॉरेन लैंग्वेज बेटा हो गए तुम, ग्लोबल लैंग्वेज। देखो ध्यान से सुनना, इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज भी है। क्वेश्चन को समझना और फिर आंसर करना। जिन्होंने बी उत्तर दिया है, ये सॉरी, जिन्होंने सी उत्तर दिया है, सी, उनका उत्तर ठीक है, बस सी वालों का उत्तर बिल्कुल ठीक है, बाकी सबका गलत है। अब ध्यान से समझना है आपको कि इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज तो है नहीं, ठीक है, इंडिया में कहीं भी, तो फर्स्ट लैंग्वेज को तो मार दो काटा। अब इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है, नो डाउट इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, क्योंकि पूरी दुनिया से हम बेस्ट इंटरेक्शन कर रहे हैं इंग्लिश से। ठीक है, तो डेफिनेटली इंग्लिश इज गोइंग टू बी ग्लोबल लैंग्वेज, इज अ डैम श्योर। बट क्वेश्चन को समझो, फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश भाई 100% फॉरेन लैंग्वेज है, हमारे लिए तो है एटलीस्ट, ये भी है। बट ये क्या कह रहा है भाई, एनसीएफ ने इंग्लिश को क्या बोला है, तुमने इंग्लिश को क्या बोला वो थोड़ी ना पूछ रहा है, एनसीएफ ने इंग्लिश को क्या बोला है। तो एनसीएफ ने तो बोला इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है, क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? ठीक है, तो यहां पर थैंक यू, जो भी पूरे बिहार में शेयर कर रहा है उसको मेरा दिल से धन्यवाद, थैंक यू स्पेशल वाला, क्योंकि तुम हो तो मैं हूं, तुम्हारी शेयरिंग है तो हमारा चैनल है। देखिए, ए टीचर इज अप्रिशिएटिंग ए चाइल्ड फॉर हिज ओवरऑल लैंग्वेज यूज, मतलब वो ओवरऑल लैंग्वेज को यूज कर रहा है एक स्टूडेंट, दो द सम ऑफ द वर्ड्स आर मिसस्पेल्ड बाय हिम, मतलब वो लैंग्वेज को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर रहा है बट कुछ शब्द मिसस्पेल्ड हो जाते हैं, ह्यूमन नेचर है भाई, कुछ हो सकता है इधर उधर। ठीक है, द टीचर इज यूजिंग अप्रोच, तो बताओ टीचर क्लास में कौन सी अप्रोच को यूज कर रहा है। देखिए, अब यहां पर आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन को देख के ही समझ आना चाहिए। ओवरऑल लैंग्वेज, ओवरऑल का मतलब होता है जिसके अंदर सब कुछ हो गया, जिसके अंदर सारी चीजें आ गई, जिसके अंदर आपका कम्युनिकेशन भी आ गया, जिसके अंदर आपका कंस्ट्रक्टिविज्म भी आ गया, जिसके अंदर आपका स्ट्रक्चर भी आ गया। ओवरऑल बोल दिया तो ओवरऑल बोल दिया तो सीधी सीधी सी बात है, होल लैंग्वेज फार्मूला है। ये क्वेश्चन स्क्रीनिंग के अंदर आया था, स्क्रीनिंग में टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर ये क्वेश्चन आया था, जो हाल फिलहाल स्क्रीनिंग हुआ था, टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर ये क्वेश्चन डला हुआ था। ठीक है, हाँ, तो होल लैंग्वेज आपको ध्यान रखना है। कम्युनिकेटिव के अंदर सिर्फ कम्युनिकेशन होता बच्चे के साथ, कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर कुछ आइडिया शेयरिंग होता, और स्ट्रक्चरल के अंदर वो कुछ स्ट्रक्चर पैटर्न पे काम कर रहा होता, बट वो तो होल लैंग्वेज पर काम कर रहा है। तो यहां पर आंसर क्या रह जाएगा, सी रह जाएगा। नेक्स्ट है, ए स्पीच कम्युनिटी रेफर टू द कम्युनिटी विच, एक स्पीच कम्युनिटी है वो किस कम्युनिटी को रेफर करती है वो आपको बताना है। कनेक्ट बाय द विर्च्यूज ऑफ द लिंक लैंग्वेज, की जो एक स्पीच कम्युनिटी है, मतलब स्पीच कम्युनिटी समझ रहे हो, जो स्पीच देने वाली है, जो आपस में बोलती है, जो बढ़िया कम्युनिटी है। हाँ, एक सेकेंड, 9:30 सर की क्लास थी, एक मिनट मैं चेक कर लूं, चल गई ना। अरे वो स्क्रीनिंग का पेपर है ना, उनका रिवीजन चल रहा है। हाँ, देखिएगा, ए स्पीच कम्युनिटी रेफर टू द कम्युनिटी विच, कि एक स्पीच की कम्युनिटी है वो किस कम्युनिटी को रेफर करती है आपको बताना है। कनेक्ट बाय द विर्च्यूज ऑफ द लिंक लैंग्वेज, मतलब जो स्पीच कम्युनिटी है वो एक लिंक लैंग्वेज का मतलब होती है जो लैंग्वेज आपको कनेक्ट करती है। स्पीक्स डिफरेंट डायलेक्ट, देखो आप ध्यान से सुनना, ए स्पीच कम्युनिटी रेफर टू ए कम्युनिटी, एक स्पीच कम्युनिटी है मतलब एक कम्युनिटी है जो कुछ पर्टिकुलर सा काम कर रही है मिलमुल के, तो वो कम्युनिटी क्या करती है समझो। कनेक्ट द विर्च्यूज ऑफ द लिंक लैंग्वेज, वो लिंक
लैंग्वेज के गुणों का बखान कर रही है, गुणों को समझ रही है, ऐसा तो नहीं है। स्पीक डिफरेंट डायलॉग, डिफरेंट डायलॉग नहीं बोलेगा। जब एक स्पीच कम्युनिटी है तो इसका मतलब वो कुछ पर्टिकुलर स्पीच को बोल रहा है, डिफरेंट लैंग्वेजेस तो नहीं बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि भाई स्पीच कम्युनिटी है तो डिफरेंट लैंग्वेज थोड़ी ना बोलेगा वो। स्पीक द सेम लैंग्वेज, ध्यान से क्वेश्चन को ही समझ लो। वो कह रहा है एक स्पीच कम्युनिटी है, मतलब एक कम्युनिटी है, और जो भी एक कम्युनिटी होती है, आपको पता है कम्युनिटी क्यों बनाई जाती है? कम्युनिटी किसी धर्म की होगी, किसी जाति की होगी, किसी लैंग्वेज की होगी, तो कम्युनिटी का मतलब होता है दे हैविंग द सेम आइडियाज। कम्युनिटीज का मतलब कभी भी डिफरेंट आइडियाज नहीं होते। इफ यू हैव ए कम्युनिटी, मैं कहती हूं मैंने कम्युनिटी बनाई है, तो आप कहोगे मैडम किस चीज की कम्युनिटी बनाई है? तो या तो मैंने किसी भाषा वालों की बनाई होगी, या अंग्रेजी वालों की बनाई होगी, या मतलब किसी एक चीज की तो कम्युनिटी बनाई होगी, तो सेम थिंग्स की तो कम्युनिटी बनाई होगी। यस, जो डी आंसर कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल 100% सही है। चलो नेक्स्ट है द लिंग्विस्टिक नोम चोम्स्की। हाँ चल गई क्लास, बस यही टेंशन थी मुझे, देख लिया। PYQ EVS एंड रोड सेफ्टी इज लाइफ डन। थोड़ा ना टेंशन रहती है हर जगह की। द लिंग्विस्टिक नोम चोम्स्की इज मेंटेन दैट एवरी चाइल्ड हैज एन इनेट लैंग्वेज। मतलब ये पॉइंट तो अपने दिमाग में सेट कर लेना कि इनेट लैंग्वेज जब भी आ जाए तो नोम चोम्स्की से संबंधित होगी। इनेट का मतलब जन्मजात भाषा, जब भी आ जाए तो नोम चोम्स्की से संबंधित होगी। ये कहता है भाई एक्विजिशन डिवाइड जो LAD होती है वो क्या होती है? तो LAD होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इसने बोला है लैंग्वेज एक्विजिशन। हाँ, हमारे चैनल की कम्युनिटी है कि हम टीचिंग के लिए काम करते हैं, सीधी सी बात है। तो ये अपनी कम्युनिटी नहीं है, एक ही तो कॉन्सेप्ट की कम्युनिटी है। ये बात अलग है कि एग्जाम अलग अलग हैं, बट एक फंडा मेन क्या है? टीचिंग। अब आपको ये क्वेश्चन पक्का याद रखना भाई, नोम चोम्स्की कहता है कि एक यूनिवर्सल ग्रामर होती है। यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट पूछे नोम चोम्स्की है भाई, एक यूनिवर्सल ग्रामर है, यूनिवर्सल स्पीच है जो पैदाइशी आप में है। आप जब पैदा होते हो ना, और वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा, रोते हुए आते हैं सब हंसता हुआ जो जाएगा। तो जब नोम चोम्स्की कहता है जब तुम दुनिया में प्रवेश करते हो, तुम रोते हुए आते हो, तो ये भी भाषा, तुम कहते हो हे बेबी मैं आ गया हूं दुनिया में, तो ये भी भाषा है, ठीक है। तो भाषा क्या है? कि यूनिवर्सल ग्रामर है, सबके अंदर फिक्स होती है, रूल रेगुलेशन सब पैदाइशी सीख लेते हैं। ये कहना है भैया नोम चोम्स्की का। नेक्स्ट है लैंग्वेज एक्विजिशन अक्योर्स इन। लैंग्वेज एक्विजिशन, एक्विजिशन का मतलब होता है जब आप किसी भी लैंग्वेज को ग्रहण कर लेते हो किसी भी तरीके से। तो ये कह रहा है कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन है वो आती है, तो वो कैसे आती है देखते हैं। देखिएगा, द चाइल्ड इज टॉट द रूल ऑफ द ग्रामर। बच्चा जो है ग्रामर के रूल्स को पढ़ता है, मतलब ग्रामर के रूल्स को सीखता है। लैंग्वेज एक्विजिशन में उसको ग्रामर के रूल्स को सीखने की जरूरत नहीं है। द चाइल्ड इज गिवन ए रिवार्ड और पनिशमेंट। उसको रिवार्ड और पनिशमेंट दी जाती है? बिल्कुल नहीं दी जाती है। द चाइल्ड हैज द एक्सपोजर टू द लैंग्वेज। चाइल्ड लैंग्वेज पे अपना अधिकार दिखाता है, अपना एक्सपोज मतलब उसका एक अधिकार होता है भाषा के ऊपर, अपने घर वालों की हर तरीके से। द चाइल्ड अब्सॉर्ब द लैंग्वेज ऑफ विदाउट कॉन्शियसनेस अटेंशन। तो देखो वैसे तो लैंग्वेज एक्विजिशन का क्या होता है, आपको लैंग्वेज ऑटोमेटिक आ जाती है। मतलब देखो लैंग्वेज एक्विजिशन शब्द जहां भी मिले ना, तो एक्विजिशन का मतलब होता है अर्जित होना, यूं ही अर्जित हो जाती है, आप बहुत एफर्ट नहीं लगाते हो जब आपको लैंग्वेज को अर्जित करना हो, ठीक है। तो द चाइल्ड अब्सॉर्ब्स द लैंग्वेज विदाउट कॉन्शियस अटेंशन, बिना ज्यादा अटेंशन के वो लैंग्वेज ऑटोमेटिक सीख जाता है, डेट इज कॉल्ड लैंग्वेज एक्विजिशन, ठीक है। एक होता है लैंग्वेज लर्निंग, एक होता है लैंग्वेज एक्विजिशन। एक्विजिशन होता है जिसके अंदर आप एफर्ट्स नहीं करते हो, बस आ जाती है आपको दूसरों को देख के इमिटेट करके कैसे भी। लर्निंग हमेशा सिस्टमैटिक होता है। यस, तो जो आंसर दे रहे हैं डी, उनका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट है ड्यूरिंग विच स्टेज चिल्ड्रन बिगेन प्रोड्यूसिंग वेरिएट सिलेबल्स कॉम्बिनेशंस ऑफ द सच एज बा डा चा बा। आपको पता जब बच्चा सीखता है किसी भी तरीके से तो भाई वो बोलता है बाबा पापा टाडा, तो क्या है ये? कूइंग स्टेज है। कूइंग स्टेज में तो वो कुछ कुछ बोलने लग जाता है डीपली जाके, ठीक है, कू कू करता है, मतलब स्टार्टिंग स्टेज होती है। वन वर्ड स्टेज के अंदर तो एक शब्द को बोलना सीख जाता है, ठीक है, वन वर्ड स्टेज में तो एक शब्द को बोलना सीख जाता है। टेलीग्राफिक स्पीच के अंदर तो मतलब पूरा डिटेल में सीख जाता है वो, ठीक है। और बैबलिंग स्टेज, बैबल कर रहा है वो, ता ता पा पा बोल के बैबलिंग कर रहा है, सीधी सी बात है, बच्चे नहीं करते बा बा पा पा, तो बैबलिंग स्टेज होती है ये, ठीक है। तो आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट है each language has a unique sound structure and vocabulary. This characteristic of language shows that, ये कहता है each language has a unique sound and structure. हर लैंग्वेज के अंदर एक यूनिक साउंड होता है, हर लैंग्वेज के अंदर एक यूनिक क्या होता है भाई? स्ट्रक्चर होता है, ठीक है।
ये कहता है कि हर लैंग्वेज के अंदर एक यूनिक साउंड होता है, हर लैंग्वेज के अंदर एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है, हर लैंग्वेज के अंदर एक यूनिक वोकैबुलरी होती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक क्या शो करती है कि लैंग्वेज आर्बिट्रेरी होती है। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है हर जगह लैंग्वेज का अलग रूप है। अब यहां पर मैं हॉर्स बोल रही हूं, भारत वाले घोड़ा बोल रहे हैं, कहीं वाले पुहूफा पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो लैंग्वेज आर्बिट्रेरी है, हर जगह की अलग अलग टाइप से शब्दों को बोला जाता है। लैंग्वेज इज ए स्किल सब्जेक्ट, लैंग्वेज एक स्किल सब्जेक्ट है, मतलब स्किल सब्जेक्ट का मतलब जिसमें कौशल होते हैं, बिल्कुल है। लैंग्वेज एक सिस्टम है। अब यहां पर देखो लैंग्वेज एक स्पेसिफाइड है, यहां पर क्या कह रहा है, लैंग्वेज में यूनिक साउंड होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, वोकैबुलरी होती है। तो क्लियर दिख रहा है, इट्स अ सिस्टम ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो लैंग्वेज एक सिस्टम है। तो इस डेफिनेशन को, जो नेचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है, उसके अंदर जो नेचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज इज सिस्टम। मैंने कल परसों एक मैराथन मर्ज करके डाली है हिंदी इंग्लिश पेडागोजी की, जिसने नहीं देखी देख लेना, उसमें मोस्टली पॉइंट मैंने डिस्कस करे हुए हैं, ठीक है। उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पर डाल दूंगी, जिसने वो वीडियो नहीं देखी देख लेना। एक ही वीडियो से आपकी हिंदी इंग्लिश पेडागोजी बहुत ज्यादा कवर हो जाएगी। वो मैंने पहले कभी सीटेट के लिए पढ़ाई थी, बड़ा बेस्टेड वाले, देख लो, धन्य हो जाओगे तुम। नेक्स्ट है एंगेजमेंट विद लैंग्वेज मीन्स। एंगेजमेंट विद लैंग्वेज, इस क्वेश्चन का आंसर दो, देखती हूं कितनी कॉमन सेंस लगाओगे। पक्का यहां पर छोटी सी गलती करोगे आप, मेरे को यकीन है। फटाफट बताओ, एंगेजमेंट विद लैंग्वेज, लैंग्वेज के साथ एंगेजमेंट क्या होता है? टीचर वर्क विद लर्नर्स, टीचर जो है लर्नर्स के साथ काम करता है, मतलब कोई टीचर होता है वो क्या करता है भाई, लर्नर्स के साथ काम करता है। लर्नर वर्क इन द लैंग्वेज फॉर पर्पस, वो किसी पर्पस के लिए लैंग्वेज के साथ काम करते हैं, ठीक है। लर्नर कौन से क्वेश्चन में? आर्बिट्रेरी होता है, अलग अलग देशों में अलग अलग शब्दों को अलग अलग वे में यूज किया जाता है। तो यहां पर तो सीधा सिस्टम है, कुछ है ही नहीं ऑप्शन, ठीक है। नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज नहीं पढ़ा। यस, हरियाणा टीचिंग जॉब के लिए एस्टेड होना जरूरी है। सीटेट इज नॉट वैलिड इन हरियाणा, जो बाहर के स्टूडेंट है बता दूं। हाँ, तो टीचर वर्क विद लर्नर्स, टीचर लर्नर्स पे काम करता है। लर्नर वर्क इन द लैंग्वेज फॉर पर्पस, पर्पस के लिए काम करते हैं। लर्नर्स एंड टीचर वर्क टुगेदर द रूल्स ऑफ ग्रामर, वो इकट्ठा मिलकर ग्रामर के नियमों पे काम करते हैं। लर्नर ट्राई टू लर्न द फोनेटिक्स रूल। अब देखो यहाँ पर कुछ बच्चे सही दे रहे हैं, कुछ गलत दे रहे हैं। यहाँ पर देखो एंगेजमेंट विद लैंग्वेज, लैंग्वेज के साथ एंगेजमेंट है, तो फोनेटिक्स को काट दो, ठीक है, इसको भी काट दो। अब यहां पर दो ऑप्शन रह गए, लर्नर एंड टीचर वर्क टुगेदर ऑफ द रूल ऑफ ग्रामर। मोस्टली बच्चे सी कर रहे हैं कि वो ग्रामर के रूल पर आकर इकट्ठा काम कर रहे हैं। किसने कहा एंगेजमेंट ऑफ लैंग्वेज में ग्रामर के रूल पर काम किया जाता है? एंगेजमेंट ऑफ लैंग्वेज का क्या मतलब? मैं तुम्हारे साथ कुछ वार्तालाप करना चाहती हूं, समझो, चीज इतनी भी मुश्किल नहीं होती जितनी दिखती है। मैं तुम्हारे साथ कुछ वार्तालाप करने आई हूं, तो भाई मेरा कोई लॉजिक होगा ना, मैं यूं ही क्यों वार्तालाप करूंगी? मैं क्यों वार्तालाप करूंगी? मेरी वार्तालाप करने का कोई लॉजिक होगा, कोई पर्पस होगा, तो ही तो मैं तुमसे आके वार्तालाप करूंगी ना। क्या जरूरत है मुझे तुमसे आके वार्तालाप करने की भाइयों, हैं? तो यहां पर आंसर क्या रहेगा भाई? बी रहेगा, ठीक है। चलो, बी जिन्होंने दिया वो सही है। ये आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट बता दो इसको, तो कॉमन सेंस लगा के बता ही दो भाई। लैंग्वेज इज लर्नड बेस्ट, लैंग्वेज को बेस्ट लर्न किया जा सकता है, लैंग्वेज को बेस्ट सीखा जा सकता है। तो इन कॉन्टेक्स्ट, किसी संदर्भ में, कोई किसी संदर्भ में हम लैंग्वेज को सीखते हैं। इन आइसोलेट, अकेला रहकर तो कभी भाषा आती ही नहीं है। स्पीकिंग हमेशा एटमॉस्फेयर से आती है, एनवायरमेंट से आती है, माहौल से आती है। अकेला रहकर तो कभी भाषा नहीं आती, ठीक है। इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कि बस अल्फाबेट में सीख लो भाषा तुम्हें आ जाएगी, नो बाबा ना, ठीक है। व्हेन प्रेजेंटेड वर्ड बाय द वर्ड, शब्द से शब्द जोड़ो और बना दो पूरे सेंटेंस, नो वे। आपको लैंग्वेज किसी कॉन्टेक्स्ट में आती है, किसी संदर्भ में आती है, आप किसी स्पीच पे बात कर रहे हो, किसी स्किल पे बात कर रहे हो, किसी लेसन पे बात कर रहे हो, कोई पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट आपके पास होगा जिसमें आपको लैंग्वेज आती है। यस, सबका आंसर मोस्टली सही आ रहा, ए ही है सबका आंसर, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट है, वन ऑफ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए लैंग्वेजेस, ये कहता है वन ऑफ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लैंग्वेजेस। अच्छा क्वेश्चन है। लैंग्वेज का आपको ब्लॉक बनाना है, कहने का मतलब आपने लैंग्वेज को शुरू करना है, ठीक है। ब्लॉक्स बना बना के आपने एक महल खड़ा करना है। तो सबसे बेसिक क्या होगा? सबसे मेन, सबसे बेसिक, सबसे रूट, सबसे छोटी यूनिट, फटाफट बता दो, इतना आसान क्वेश्चन है। फनीम है, मॉर्फीम है, ग्राफीम है या लिंग्विस्टिक है? फटाफट आंसर दो, बहुत ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, देखती हूं कौन ठीक देगा।
यस, बिल्कुल सही आंसर दिया सबने। इट्स अ फनीम, क्योंकि सबसे छोटी यूनिट जो लैंग्वेज की होती है वो फनीम होती है। हिंदी में स्वनीम बोल देते हैं, ध्वनि बोल देते हैं, तो ये सबसे बेसिक यूनिट है, ठीक है ना। सबसे शॉर्ट जो यूनिट होती है, सबसे फर्स्ट यूनिट होती है लैंग्वेज की, डेट इज कॉल्ड फनीम होती है। मॉर्फीम क्या होती है? मॉर्फीम होती है आप उस शब्द के कितने टुकड़े कर पाते हो। जैसे मैंने कहा अनवांटेड, तो अनवांटेड कहते हैं ना शब्द के छोटे छोटे टुकड़े, जिसके और टुकड़े ना हो उसके, तो दैट इज कॉल्ड मॉर्फीम्स। मॉर्फीम्स होता है वर्ड के स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करना, दैट इज कॉल्ड मॉर्फीम। ग्राफीम होता है कुछ लिख, ग्राफ जहां पर आ जाता है, यू नो दैट इज रिलेटेड टू राइटिंग, तो ग्राफीम होता है लिखने से संबंधित, ठीक है। लिंग्विस्टिक्स भाषा से संबंधित, लैंग्वेज से संबंधित, इकाई से संबंधित। यस, सबने सही उत्तर दिया है, बिल्कुल सबका आंसर सही है, शाबाश। हाँ, नेक्स्ट देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, इनको समझना है। ये क्वेश्चन खोदा पहाड़ निकला चूहा वाले होते हैं, पर मैंने क्यों लिए हैं, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर आपको एक देखने को मिलेगा जो आपका टाइम खाएगा, ठीक है, लेकिन उसको पढ़ लेना तसल्ली से, शांति से। और निशा मैडम की बातें याद करना, ध्यान रखना, मैं तुम्हें हिंदी इंग्लिश पेडागोजी पढ़ाऊंगी, लेकिन जो जान है पेडागोजी की वो साइकोलॉजी है। जिसने साइकोलॉजी को मेरे ढंग से पढ़ा तो हिंदी इंग्लिश पेडागोजी तो यूं ही हो जाएगी, ठीक है, चीज वही वही रिलेट करती रहती है। ध्यान से देखो, रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन द टू फ्रेंड्स एंड द फाइंड। आपने दो दोस्तों के बीच कन्वर्सेशन हो रही है, तो अच्छा, वेरी गुड, शाबाश, थैंक यू फॉर द शेयरिंग। मतलब आज इसका मतलब तुम शेयर करके आए हो कि आज बच्चे देख रहे हैं। पता है तुम ज्यादा लाइव आते हो ना, तो एक ना मोटिवेशन मिलता है, अंदर से खुशी होती है, और सच में ना और ज्यादा पढ़ाने का मन करता है। ये करता है क्लास पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो। तो डेली ये 9 बजे वाली सीरीज को रिकॉर्ड तोड़ सीरीज बना दो अपनी। और ये सीरीज मंडे टू फ्राइडे होती थी, बट अब आपके एग्जाम को देखते हुए, क्योंकि एग्जाम बहुत पास है, तो आपको एक गिफ्ट में, उपहार में ये सीरीज मंडे टू सैटरडे मिल रही है। लो भाई, ठीक है, पहले ये सीरीज मंडे टू फ्राइडे होती थी अपनी 9 बजे वाली सीरीज, अब आपको उपहार में एक दिन एक्स्ट्रा दे रही हूं, मंडे टू सैटरडे, क्योंकि मेरा सिलेबस ऐप पर खत्म होने वाला ही है, लगभग साइकोलॉजी का कल खत्म हो जाएगा, तो मंडे टू सैटरडे हो गई है आपकी सीरीज। लो भाई, तो आपकी कल भी क्लास रहेगी, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी की। कल भी इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी के अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। और बताओ, ठीक है। लो, आज 1800 लाइव आने की खुशी में तुम्हें एक दिन रिवार्ड दे दिया, जो मेरी जिंदगी में बहुत बेशकीमती होता है। शनिवार को बहुत काम करने होते हैं मुझे, है ना। ठीक है, अब मंडे टू फ्राइडे होएगी आपकी ये सीरीज। संडे को हम करा करेंगे संडे चिट चैट, क्योंकि आपके डाउट्स, आपसे बातें, वो भी बहुत जरूरी पार्ट है लाइफ का, ठीक है। तो संडे को होगी संडे चिट चैट और कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस, और मंडे टू फ्राइडे रात 9 बजे मैं आपके साथ लाइव होंगी। 8:30 तक मेरा काम नहीं होता भाई, 9 ही बजेंगे, ठीक है। हाँ, अब यहां पर देखिएगा, राहुल कहता है हेलो हाउ डू यू। शीला कहती है ओ राहुल, अरे राहुल बोलते ही तो मुझे कुछ कुछ होता है, याद आ जाती है राहुल। तो शीला कहती है राहुल मैं बिल्कुल ठीक हूं भाई, तेरा क्या हाल है। तो राहुल कहता है मैं भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूं, तू अपनी सुना, क्यों दुखी हो रही है, बावड़ी हो रही है शीला। शीला कहती है ओहो मैं बहुत खुश होगी तेरी कम्युनिकेशन को सुन के। तो आपको बताना है ये कम्युनिकेशन किस प्रकार की है, ठीक है। ये पर्सनल कम्युनिकेशन है। अब भैया पर्सनल कम्युनिकेशन तो नहीं है, राहुल और शीला बेचारे कहीं मिले हैं, वो कह रहा हाय शीला हाय राहुल, तो पर्सनल तो है नहीं। पर्सनल में तो कहता है ओ शीला यू आर वेरी स्पेशल फॉर मी, तो भाई पर्सनल कम्युनिकेशन तो ये है नहीं, ठीक है। अब इंफॉर्मेटिव, भाई कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे वो अपनी कम्युनिकेशन में कि हे राहुल एस्टेट का पेपर 2 तारीख को है, ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन वो नहीं दे रहे हैं भाई अपनी पढ़ाई के अंदर। तो इंफॉर्मेटिव पर्पस यहां पर कतई नहीं होने वाला है, ठीक है। ट्रांसैक्शनल पर्पस, ट्रांसैक्शनल पर्पस में क्या होता है, ये थोड़ी सी औपचारिक होती है, फॉर्मल होती है, कंपनीज टाइप वाली होती है, ठीक है ना। जो कंपनीज में होते हैं, आप अपने सीनियर जूनियर ऐसे वाली कन्वर्सेशन करते हो, ये उसके अंदर होती है। तो भाई ये दोनों बेचारे इंटरेक्शन कर रहे हैं, हाय तू मेरे से मिल गई, मैं तेरे से मिल गया, तो ये इंटरेक्शन हो रहा है दोनों का, ठीक है। तो दोनों का क्या हो रहा है भाई, इंटरेक्शनल। तो ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। दिखने में तुम्हें लगेगा हाय मैडम इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, और इसका आंसर बिल्कुल बच्चा सा मिलेगा, ठीक है। तो आंसर क्या है भाई, इसका डी है। तो ऐसे क्वेश्चन का ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी डील विद द। मॉर्फोलॉजी किसके साथ डील करती है, मतलब मॉर्फीम्स, मैंने अभी अभी बताया था मॉर्फीम्स क्या होता है, शब्द की जो यूनिट के टुकड़े टूटते हैं, तो वो क्या है, मॉर्फीम्स होता है। तो दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड। तो मॉर्फोलॉजी डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड। तो मॉर्फोलॉजी डील करती है किसके साथ भाई, स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड के साथ डील करती है आपकी मॉर्फोलॉजी, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस फॉर्मेशन को लगाती है। नहीं भाई सेंटेंस फॉर्मेशन का कोई काम नहीं है
मोर्फोलॉजी में। पैटर्न, पैटर्न तो स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है, पैटर्न जब भी बताते हैं तो स्ट्रक्चर के अंदर आता है, ठीक है। डिडक्ट, अब तुम है ना टीना को मत याद करो, कहीं तुम बिल्कुल ही कुछ कुछ होता में आगे हो। हे टीना, हाय अंजलि, अब वो अंजलि टीना से बाहर आ जाओ, यहाँ पेपर सिर पे है, ठीक है। क्लास में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। थोड़ा बहुत पॉइंट तो चलते हैं बट नो वे, ठीक है। डिडक्टिंग मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ द मैटर, क्योंकि यहां पर क्या है, एक मिनट, हाँ क्या बोल रहा है, स्ट्रक्चर अप्रोच, तो स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड, तो सीधी सी बात है मोरफोजी होती है स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड्स, वर्ड के स्ट्रक्चर को कैसे सिखा रहे हो, कैसे पढ़ा रहे हो, कैसे तोड़ रहे हो, तो ये क्या होती है भाई, स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। मॉर्फीम्स क्या होता है, वर्ड्स होते हैं टुकड़े, हाँ। नेक्स्ट है, ए पैराग्राफ इन इंग्लिश विल बी कंसिडर्ड गुड ऑफ इट, ये कह रहा है ए पैराग्राफ इन इंग्लिश विल बी कंसिडर्ड, इंग्लिश का एक पैराग्राफ जो आपके पेपर में देखने को मिलने वाला है, जो मैं आपको बता दूंगी, टेंशन लेने की जरूरत करता ही नहीं है, ठीक है। ये नंबर 30 के 30 छोड़ दो तुम, ये मेरी ये क्वेश्चन सीरीज भी देख लोगे तो भी 30 में से 30 ले लोगे, है ना, हाँ। देखिए, ए पैराग्राफ इन इंग्लिश विल बी कंसिडर्ड गुड, इंग्लिश का पैराग्राफ कब अच्छा माना जाता है, ठीक है। इंग्लिश का पैराग्राफ कब अच्छा माना जाता है, देखिएगा, इज ए डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, जब वो बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज में हो, बहुत इलेबरेट कर रखा हो, बहुत डिस्क्रिप्टिव कर रखा हो लैंग्वेज में, तब वो पैराग्राफ अच्छा हो, मतलब उसमें कुछ बहुत बड़ी राम कहानी डाल रखी हो, इतना भी डिटेल की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे पैसेज भी होते हैं, ठीक है, हाँ। इज रिटन इन द गुड हैंड राइटिंग, ये गुड अच्छी राइटिंग में लिखा होता है, अरे पैराग्राफ क्या ही करेगा भाई तू अच्छी राइटिंग में, जैसी राइटिंग में आजा, हम कर लेंगे तेरे को, टेंशन ना ले, काट दो। हैज करेक्ट पंचुएशंस, पैराग्राफ में बिल्कुल पंचुएशन का ध्यान रखना, या एक्सक्लेमेटरी सिंबल होना चाहिए, या सेमीकोलन होना चाहिए, या फुल स्टॉप होना चाहिए, इतना कौन देखता है पूरे पैसेज के अंदर, ठीक है। प्रेजेंट आइडियाज इन कोहेरेंट वे, कोहेरेंट वे का मतलब होता है एक सिस्टमैटिक रूप से व्हाट यू वांट टू कन्वे योर मैसेज, कोहेरेंट शब्द का मतलब होता है कि भाई तू अपनी बात में कहना क्या चाहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, प्रेजेंट आइडियाज इन कोहेरेंट वे। तो कोहेरेंट वे का मतलब होता है कि आप अपनी बात में क्या कहना चाहते हो, कहने का मतलब ऐसा पैसेज होना चाहिए जिसके अंदर आपका मीनिंग भी बिल्कुल सामने आ जाए, तो उसको बोलते हैं, डी आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज के लिए क्या सत्य नहीं है, तो साइन लैंग्वेज समझ लो सिंपल, साइन लैंग्वेज क्या होती है, एक तरह से साइन लैंग्वेज एक नेचुरल लैंग्वेज होती है, साइन लैंग्वेज में आप किसी भी तरीके की कुछ साइंस यूज करते हो, ठीक है। मतलब मैंने आपको बताया था जैसे कि आपको हरी झंडी आ रही है, हरी झंडी, अब हरी झंडी आ रही है, तो हरी झंडी जब आ रही है तो हरी झंडी का क्या मतलब है, हरी झंडी का मतलब है ट्राई टू स्टॉप द ट्रेन, प्लीज स्टॉप द ट्रेन, ओह सॉरी, ट्रेन को स्टॉप तो रेड झंडी से किया जाता है, मतलब हरी झंडी का मतलब है चला दे यार, है ना, चला दे यार गाड़ी, तो कहने का मतलब वो साउंड है, ठीक है, वो एक लैंग्वेज है, और साइन लैंग्वेज के अंदर हमेशा अपनी ग्रामर होती है, प्लीज स्टॉप द ट्रेन, गो मतलब लाइक कुछ भी है, साइन लैंग्वेज के अंदर सिस्टम होते हैं, ग्रामर होती है, सब कुछ होती है। साइन लैंग्वेज इज द नेचुरल लैंग्वेज, तो बिल्कुल नेचुरल लैंग्वेज होती है। साइन लैंग्वेज एज ए ग्रामर, बिल्कुल इसके अंदर ग्रामर होती है। साइन लैंग्वेज डजंट हैव ग्रामर, अरे कॉमन सेंस लगा लो भाई, दो ऑप्शन सेम दे रखे हैं, तो इसका मतलब उत्तर तो पक्का इनमें से ही होगा, एक तो कह रहा होती है, एक कह रहा नहीं होती, तो बस क्वेश्चन तो भाई इनमें से ही होएगा, पक्की आंसर, पक्की बात है ना। तो साइन लैंग्वेज डजंट यू हैव ग्रामर, तो साइन लैंग्वेज में ग्रामर नहीं होती भाई, ठीक है। तो ये कह रहा है नॉट, क्योंकि साइन लैंग्वेज में ग्रामर होती है, ठीक है, तो सी रहेगा। दे आर द वेराइटीज ऑफ साइन लैंग्वेज, बहुत सारी साइन लैंग्वेज है, अलग अलग लोग अलग अलग साइंस यूज करते हैं। अब आप रेड निशान कहीं बनाओ तो कहते हैं खतरा, रुक जाओ यार खतरा यहाँ पर, है ना, तो यहां पर आपको पता है। चलो नेक्स्ट है, TBLT इज अ सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग, ये क्वेश्चन है जिसको आपको सिंपल याद करना है बस। TBLT का मतलब क्या होता है, तो T का मतलब होता है टास्क, ठीक है, T का मतलब होता है टास्क, B तो बेस्ड है, सीधी सी बात है, बेस्ड, मान लो आपको कुछ ना भी समझ में आए तो TBLT, तो टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, आपको पता भाई ये लैंग्वेज टीचिंग से रिलेटेड है, ठीक है, तो टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, तो ये आपको याद कर लेना है एक तरह से, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग इसका मतलब होता है, ठीक है, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, तो आंसर यहां पर डी रहने वाला है आपका, ठीक है। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे,
देयर आर द 44 साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 44 साउंड्स होते हैं, जिसके अंदर से आउट ऑफ दीज हाउ मेनी साउंड्स आर द वोवेल्स एंड हाउ मेनी कॉन्सोनेंट रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली जब भी लिखा आ जाता है तो इसका मतलब आपने क्या समझना है, जब भी रेस्पेक्टिवली लिखा आता है तो इसका मतलब भाई क्रमशः पहले आपको वोवल साउंड चेक करने हैं, फिर आपको कॉन्सोनेंट साउंड चेक करने हैं, ठीक है। तो इन छोटे छोटे शब्दों से पेपर में बहुत फर्क पड़ेगा। तो आपको बताना है कि कौन सा जो साउंड है, तो इस तरीके से आपको जो है आंसर करना है कि विच इज द साउंड दैट इज रिलेटेड टू। तो आपको बताना है भाई कॉन्सोनेंट एंड वोवल साउंड। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है। इंग्लिश लैंग्वेज में 44 साउंड होते हैं, 26 अल्फाबेट्स होते हैं, जिसमें से 20 जो साउंड्स होते हैं दैट इज रिलेटेड टू वोवल साउंड्स, ठीक है। 20 जो साउंड्स होते हैं वो वोवल साउंड्स होते हैं, और 24 जो साउंड्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। इनमें से भी आगे आपको याद रखना 12 जो है प्योर वोवल्स होते हैं, 12 जो है प्योर वोवल्स होते हैं, और 8 जो है दैट इज डिप्थोंग्स। 8 क्या होते हैं भाई, डिप्थोंग्स होते हैं, ठीक है। 12 जो है प्योर वोवल्स होते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको। तो ये थे आज के इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी के क्वेश्चन एंड होप सो ये कुछ मैंने बेसिक से मॉडरेट क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि क्लास 1 थी, क्योंकि हमेशा एक टीचर पढ़ाता है नॉन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात, हर चीज में हम अब पेडागोजी यूज करेंगे। एस्टेट में ऐसी पेडागोजी आ गई, आपको पता है एस्टेट का मतलब भाई मेरा उसमें खो जाना है ना, समझ रहे हो ना तुम। अब तक ग्रामर थी तो हम ग्रामर में खोए हुए थे, लेकिन अब एस्टेट में पेडागोजी आ गई, तो अब हम खाएंगे भी पेडागोजी में, बोलेंगे भी पेडागोजी में, बात भी करेंगे पेडागोजी में, ठीक है, क्योंकि अब हमारा पूरा फोकस होएगा पेडागोजी पे। अब आपके पेपर को पास करवाने में पेडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तुम ये प्रैक्टिस सीरीज की क्लास भी करते रहोगे हिंदी इंग्लिश के, तो भी तुम्हारा माइंड बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बाकी अब लास्ट में 2 मिनट बात कर लेती हूं भाई, ठीक है। तो उम्मीद करती हूं पेडागोजी की पहली क्लास थी, सो डोंट फॉरगेट टू गिव योर रिव्यू, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जब क्लास चलती है तो मैं कमेंट्स पे काम नहीं करती, क्योंकि मेरी जिंदगी की एक सोच है कि जब टीचर यहाँ पर खड़ा है पोडियम पे आके, तो उसका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मेरे द्वारा दी जाने वाली क्लास में पता नहीं बच्चे क्या सीख लें और उनके एग्जाम में कितनी हेल्प हो जाए। तो यहाँ कम से कम बात करके मैक्सिमम क्वांटिटी में कंटेंट देने की मैं कोशिश करती हूँ, यहाँ पर मेरा यही लक्ष्य होता है, ठीक है। तो बाद में मैं 2 मिनट बात कर लेती हूँ भाई। तो जो बच्चे हमसे पहली बार जुड़े हैं, अरे हिंदी की भी करवाऊंगी यार, मैं एक ही हूँ, आज अंग्रेजी की हुई है, हिंदी की भी आएगी, हिंदी की तो तड़कती भड़कती मस्त क्लास आएगी, टेंशन ना लो। अब ध्यान से देखो, हाँ हिंदी की तो पूरी हॉल अप्रोच पर क्लास आएगी, डोंट वरी। अब देखो यहाँ पर जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं, मैं बता दूं हमारा चैनल डेडिकेटेड है टीचिंग एग्जाम्स को। आप किसी भी स्टेट का कोई भी टीचिंग एग्जाम कर रहे हो, हम हरियाणा स्टेट की तैयारी करते हैं। हरियाणा स्टेट का लेवल सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, तो जो अदर स्टेट के बच्चे हैं ये मत सोचना कि मैं आपको वैसे कह रही हूँ, मतलब मैं जनरल बोल रही हूँ कि अब की बार मेरे सुनने में ये आया है कि बच्चे बोल रहे हैं सीटेट 2022 मुश्किल था साइकोलॉजी। मैं कह रही हूँ कुछ भी नहीं थी। जो बच्चा स्टेट की साइकोलॉजी पढ़ लेता है, सीटेट की साइकोलॉजी उसको कुछ लगती ही नहीं है। पता नहीं, मैंने हल्ला सा सुना है बच्चों से कि मैम 2022 में ना सीटेट में 6 to 8 वाली साइकोलॉजी बहुत मुश्किल आई थी, करवाऊंगी कल परसों पेपर। मैंने आज देखा, अरे कुछ भी लेवल नहीं था साइकोलॉजी का। वो क्यों मुश्किल लग रहा है कि लोग सीटेट को बहुत हल्के में पढ़ाते हैं। अब सीटेट को आप हाई लेवल पे पढ़ते हो, हम एस्टेट को पढ़ते हैं बहुत हाई लेवल पर, तो एस्टेट पढ़ने के बाद सीटेट तो हवा में पास हो जाता है, समझ रहे हो। इसलिए तो अदर स्टेट वाले इसको नेगेटिव ना ले, मतलब मैं जनरल बता रही हूँ कि हरियाणा के एग्जाम्स का कंटेंट बहुत अच्छे लेवल का होता है, तो हम हमेशा कंटेंट को बहुत डीप लेवल पे पढ़ते हैं। तो आपका यूपी का है, बिहार का है, राजस्थान का है, हाँ राजस्थान का एग्जाम का भी अच्छा लेवल रहता है, तो वो क्वेश्चंस ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगे आपके एग्जाम में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो किसी भी स्टेट का बच्चा है, आप बिल्कुल हमसे जुड़ सकते हो भाई, आपको बेहतरीन सीखने को मिलेगा। और मेरे लिए आपको पता है कोई टेक्निकल टीम नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं सिंगल हूँ, तो मेरे लिए आप लोग ही सबसे बड़ा सपोर्टर हो, आपकी शेयरिंग ही मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब तो आप सीटेट वालों को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, सबको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और लैंग्वेज को हम 10 से 15 दिन में, 10 से 15 प्रैक्टिस में ही आपकी लैंग्वेज पे कमांड अच्छी बन जाएगी। सो नीड नॉट टू वरी। और भाई पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन, बिकॉज आई ऑलवेज लव टू रीड योर कमेंट एंड गिव देम हार्ट। तो कमेंट करना मत भूलना, क्लास 1 इंग्लिश पेडागोजी की कैसी लगी, इसको कंटिन्यू रखें या सीडीपी वाली। बट सीडीपी बहुत करवा रखी है, मैं दिखा देती हूँ आपको। सुनो, आप है ना यहाँ पर जाना, चैनल के उसके अंदर चले जाना, प्लेलिस्ट के अंदर ध्यान से सुन लो भाई, सीडीपी की सीरीज को छोड़ो मत, खुद से पढ़ लो। प्लेलिस्ट पे चले जाओ, यहाँ पर आप देखो प्लेलिस्ट पे जब आप नीचे जाओगे ना, सुनो 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 सुनो, ये तो ऐसे लग रहा है, सुनो सुनो सुनो, खारिश खुजली हो या दाद, रिंग कटर को रखना याद, पहले कुछ ऐसा ऐड आता था ना, देखो यहाँ पे चले जाओ, सीडीपी साइकोलॉजी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस,
ये यहाँ पर 24 वीडियोस पड़ी हैं सीडीपी की चैप्टर वाइज, इनको पढ़ लेना, ठीक है। साथ में थोड़ा सा आप नीचे जाओगे तो ये देखो सीडीपी ऑल प्रीवियस क्वेश्चंस, ये देखो यहाँ पर सीडीपी पीवाईक्यूज 15 वीडियोस हैं, सारे प्रीवियस क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, तो इन वीडियोस को भी जरा दिमाग लगा के देख लेना। तो बीच में सीडीपी का ब्रेक दिया है तो मैंने आपको काम दे दिया है, बीच में आप इन वीडियोस को जरूर देख लेना, ठीक है। एंड आफ्टर डेट हम अपना सीरीज दोबारा कर लेंगे पेपर के पास, ठीक है। बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं रात 9 बजे, सैटरडे को भी क्लास होगी अब की बार। और एक थम्स अप दे के जाओ वीडियो को, यूं ही भाग जाते हो निकम्मे, सारे दिन अंगूठे से व्हाट्सएप